राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर से 75 लाख लोगों द्वारा 75 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ पौधे रोप कर किया। माउंट आबू के शिखर से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा से ही मनुष्य की रक्षा हो सकेगी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत के तहत कल्पतरु प्रोजेक्ट में 25 अगस्त 2022 तक 75 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरणीय संकट का प्रमुख कारण प्रकृति से अपने आप को दूर कर पंचभूत तत्वों की उपेक्षा करना ही है। प्रकृति की उपेक्षा कर विकास को गति देने के प्रयासों और उपभोक्तावाद ने प्राकृतिक और जैविक आपदाओं को बुलावा दिया है। इससे इन संकट से उबरने में मदद मिलेगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये सुखद है कि आज के इस पुनीत अवसर पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा कल्पतरु परियोजना की पहल की गई है। यह जानना अत्यंत प्रसन्नतादायक है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में आज 5 जून 2022 से दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति दिवस 25 अगस्त 2022 तक 75 लाख लोगों द्वारा 75 लाख विभिन्न मानवीय उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाने की मुहिम प्रारंभ की गई है। अभियान चलाया जा रहा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है जो समयबद्धता सुनिश्चित की गई है उस समय के अंतर्गत ये निश्चित रूप से सफल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस ढंग से प्रकृति के साथ सामंजस्य बढ़ाकर हम अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और व्यवहारिक दृष्टि से एक ऐसा सामंजस्य बनाने का प्रयास करें जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन बना रहे। और पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा तो निश्चित रूप से महामारियां और अनेक प्रकार की विकृतियां हमारे समाज में विद्यमान हो गई हैं, वो निश्चित रूप से विनष्ट होगी। मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि जो आपने संकल्प लिया है अभियान चलाने का, 75 लाख पौधों को लगाने का, उनको संरक्षित करने का, निश्चित रूप से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। और यही सही मायने में आज़ादी के जो अमृत उत्सव है जो मना रहे हैं, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। आइए हम सभी उपभोक्तावादी जीवन शैली को बदलते हुए अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण सम्मत निर्माण कार्य, पेड़ पौधों और वनस्पतियों के संरक्षण की सोच के साथ विकास के लिए आगे बढ़ें। पर्यावरण अनुकूल विकास की अवधारणाएं ही धरती और यहाँ रहने वालों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। दरअसल माउंट आबू प्रवास के दौरान राज्यपाल ने इस विशाल पर्यावरण संरक्षण अभियान का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी इस देश व समाज को आध्यात्मिक क्रांति की ऊर्जा दे रही है। इस अवसर पर आबू रोड के तलहटी में ग्लोबल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बन रहे 20 एकड़ में आरोग्य वन का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष और संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे मानव जीवन के लिए जरूरी बताया। पर्यावरण को शुद्ध रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य व्यवस्थित है। अब प्रकृति के साथ सामंजस्य है तो कभी भी पर्यावरण न तो प्रदूषित होगा न विकृत होगा। जब पर्यावरण विकृत और प्रदूषित नहीं होगा तो जो हमारे यहाँ क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होंगे, सभी निरोगी होंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। इस स्थिति का निर्माण होगा। सामंजस्य स्थापित करना प्रकृति के साथ ये बहुत आवश्यक है कि ये जो प्रोजेक्ट है भले इस नाम से अभी हम चालू कर रहे हैं, परंतु मुंबई में हम लोगों ने 25 बरस पहले एक म्युनिसिपैलिटी गार्डन एडॉप्ट किया। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी ने हमको 19 गार्डन एडॉप्ट करने को लगाए, जहाँ पर हम लोग उसका ब्यूटिफिकेशन भी किया। उसके साथ साथ जो
लोगों के विचार हैं, लोगों की जो आदतें हैं, बुरी आदतें, उनको छुड़ाने के लिए भी शिक्षाएं देना, समझाना चालू किया। क्योंकि जब मानसिक पोल्यूशन होता है तो उसी से ही ये प्राकृतिक पोल्यूशन भी हो जाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ले जाना, ऐसा हमारा सबका संकल्प है। उसमें एक ये प्रोजेक्ट है, हर ब्रह्म कुमार कुमारी अपने जीवित काल में, विशेष करके इस साल में अमृत महोत्सव के समय पर एक एक पौधा डाल करके उसका संरक्षण करें। 5 साल तक एक पौधा संरक्षण करेंगे, वो अपने आप बड़े होकर के देश के लिए, सभी के लिए, हम लोगों के लिए, पशु प्राणी पंछी, क्योंकि एनवायरनमेंट डे उनका भी हक है, अधिकार है। कल्पतरु प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 75 लाख लोगों द्वारा 75 दिनों में 75 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई है जिसमें पौधे दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही यदि किसी को भी पौधे की जरूरत हो तो हेल्पलाइन बनाई गई है जिस पर कॉल करने से उन्हें पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही जो पैम्पलेट बनाए गए हैं, यदि कोई उसे फेंकता भी है तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि उससे तुलसी का पौधा ही निकलेगा, क्योंकि वह पैम्पलेट तुलसी के पौधे के बीज से ही बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबन न्यूज।